हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 87 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 88 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 88वां क्वेश्चन है, परिपथ में कुंडली तथा धारिता के प्रतिघात की गणना कीजिए। यानी कुंडली का प्रतिघात एक्सएल ज्ञात करना है बेटा, हमें धारितीय प्रतिघात एक्ससी ज्ञात करना है। लगाई गई वोल्टता की आवृत्ति कितनी हो कि अनुनाद हो सके। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो हमें अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति बतानी है, जिससे प्रतिबाधा आवृत्ति कितनी होगी कि प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा भी ज्ञात करनी है अनुनाद की स्थिति में। तो देखो बेटा, एल दे रखा है तुम्हें 20 मिली हेनरी, सी दे रखा है 2 माइक्रोफैरड और आर दे रखा है 1 किलो ओम। समीकरण दे रखा है 10 sin 100 1000 ओमेगा टी। तो यहाँ बेटा हमने ये हमें निकालने हैं, एक्सएल निकालना है, एक्ससी निकालना है, एफ निकालना है, जेड निकालना है। तो इस समीकरण की तुलना करेंगे तो बेटा वी नोट बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करेंगे तो वी नोट कितना हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट। ओमेगा कितना है 1000 रेडियन प्रति सेकेंड। तो सबसे पहले बेटा एक्सएल निकाल लेते। तो प्रेरण प्रतिघात एल कितना दे रखा है तुम्हें 20 मिली हेनरी। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना था बेटा 1000, एल कितना 20 मिली हेनरी। मिली को 10⁻³ में लिख सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 20,000 तीन जीरो से 3 घातें कम हो जाएंगी। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 20 ओम। तो एक्सएल निकला है 20 ओम। अब निकालते हैं बेटा धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 1000 और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 माइक्रोफैरड, यानी 2 × 10⁻⁶। तो यहाँ लिख दें बेटा 2 × 10⁻⁶। 2 का इसे मल्टीप्लाई करें 2000 हो जाएगा। अब 2 10⁻⁶ को ऊपर ले वो दो 3 घातें कम हो जाएंगी और माइनस की 3 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। और 10⁻³ यानी कितना हो गया 1000। 2 का भाग देंगे 1000 में, कितना आ जाएगा 500 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 500 ओम। तो एक्सएल और एक्ससी के मान आ गए। अब बेटा हमें निकालनी है, अब हमें ज्ञात करना है अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति। तो अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति, अनुनाद के लिए आवृत्ति एक्सएल बराबर एक्ससी, चूँकि अनुनाद की स्थिति में प्रेरक की प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। एक्सएल हो गया बेटा ओमेगा एल, एक्ससी हो गया 1/ओमेगा सी। ओमेगा का ओमेगा मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर हो गया यानी 1/एल सी। तो बेटा एल का मान रख दिया हमने 20 × 10⁻³ सी का मान था 2 × 10⁻⁶। 40 × 10⁻³ कितना हो जाएगा 9। 1 0 से 1 घात कम कर लें तो 8 बचेंगी, माइनस की 8 ऊपर ले जाएं प्लस की हो गई, और ये 10⁻⁴/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 10⁻⁴/2। तो ओमेगा बराबर आ गया बेटा 10⁻⁴/2। लेकिन हमें एफ निकालना है तो ओमेगा के स्थान पर 2πf रखेंगे, एफ को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 10⁻⁴/, पाई का मान रख दें 3.14। इसे सॉल्व करेंगे तो आवृत्ति ये निकल के आ गई 0.8 किलो हर्ट्स। अब 0.8 किलो हर्ट्स। अब बेटा इस स्थिति में निकाल लेते हैं प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा में एक्सएल एक्ससी के बराबर है, तो एक्सएल से एक्सएल कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो जेड किसके बराबर है आर के, यानी 1 किलो ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1 किलो ओम। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 89 था। इसमें कह रहा है निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए दोनों परिपथों में अनुनाद की अवस्था में प्रतिरोध आर में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा अनुनाद की स्थिति में एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा। एक्सएल किसके बराबर होगा बेटा एक्ससी के बराबर होगा। तो एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा तो सबसे पहले हम चित्र ए से लेके चलेंगे। तो चित्र ए में एक्सएल बेटा एक्ससी के बराबर है, तो प्रतिबाधा निकाल लो। जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एक्ससी के स्थान पर मैंने बेटा एक्सएल रख दिया है, डायरेक्ट रख दिया है। एक्ससी के स्थान पर एक्सएल, एक्सएल से एक्सएल कट गया तो जेड बराबर आर, यानी जेड किसके बराबर आ गया आर के बराबर। अब परिपथ में धारा निकाल लो, आई बराबर V/Z, और जेड किसके बराबर है बेटा आर के। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो पहला तो धारा को सूत्र हमारा ये हो जाएगा पहले परिपथ से।
दूसरे परिपथ में बेटा ये एक्सएल और एक्स सी, ये सी और एल और सी दोनों समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, तो समांतर क्रम में इनका विभवांतर बराबर बराबर होगा। और जब समांतर क्रम में इनका विभवांतर बराबर होगा तो यहाँ पर चित्र बी में एल व सी समांतर क्रम में है, तो बेटा बी एल बी सी के बराबर होगा, तो इसके सिरों पर टोटल विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर बी बराबर बी एल अंतर बी सी, तो बी बराबर बी एल माइनस बी सी, यानी बी कितना आ गया बेटा 0 आ गया। इन दोनों के टोटल पर समांतर क्रम में इन दोनों के टोटल पर जो धारा होगी वही धारा इसमें होगी। इन दोनों के टोटल पर जो धारा होगी, चूँकि फिर तो ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, जब इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे समांतर क्रम में तो एक नया प्रतिरोध बनेगा, वो नया प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में होगा, और श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो पहले हम इसके टोटल पर धारा निकाल लेते हैं। तब परिपथ में धारा आई बराबर वी अपॉन जेड, और यहाँ पर बेटा बी कितना निकाला हमने 0, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी बेटा इन दोनों के टोटल पर समांतर क्रम में इन दोनों का टोटल निकालेंगे उस पर, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में तो जुड़े हैं और समांतर क्रम में इनकी प्रतिबाधा जुड़े हैं, तो एक्सएल बट्टे एक्सएल यानी 2 बट्टे एक्सएल यानी एक्सएल बट्टे 2 आ जाएगी, और यहाँ रखेंगे जेड के स्थान पर एक्सएल बट्टे 2, तब भी 0 ही आएगा। तो इसीलिए बेटा इस वाले परिपथ में प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा, प्रतिरोध में धारा आई बराबर कितनी होगी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 90वां है। 90वें क्वेश्चन में कहा है दिए गए अनुनादी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें धारा ज्ञात करनी है, तो अनुनाद की स्थिति में, तो अनुनाद की स्थिति में एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है, तो जेड तो किसके बराबर होता है आर के बराबर होता है। जेड किसके बराबर होता है, जेड तो आर के बराबर होता है, और जेड आर के बराबर होता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर हमें 100 दे रखा है, बी हमें 200 दे रखा है, तो आई बराबर बी अपॉन आर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 91 ये कह रहा है संलग्न परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति 1/2 पाई अंडर एल सी है। ऐसी स्थिति में बी आर बी सी तथा आई के मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा 1/2 पाई अंडर एल सी ये अनुनाद की स्थिति होती है। किस स्थिति होती है, अनुनाद की। और अनुनाद की स्थिति में एक्स एल एक्स सी के क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स एल एक्स सी के बराबर होता है, तो पहले बेटा हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, प्रतिबाधा। परिपथ की टोटल प्रतिबाधा निकालेंगे, और यहाँ पर देखो बेटा वी नोट कितना, बी कितना दे रखा है 220 वोल्ट, एफ कितना दे रखा है 50 हर्ट्स, आर का मान कितना दे रखा है 100, और बी एल का मान कितना दे रखा है 50 वोल्ट। बी सी का पूछ रहा है ये, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा के लिए एक्सएल एक्स सी के बराबर है, तो z बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स जी का होल स्क्वायर। एक्सएल एक्स जी के बराबर है, तो एक्सएल से एक्सएल कट जाएगा, तो यहाँ बेटा क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो ये z बराबर आर बराबर कितना आ गया बेटा 100 ओम, 100 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा हमने z तो निकाल लिया, तो z निकाल लिया, तो यानी ये तो किसका मान निकल के आ गया, प्रतिरोध का मान निकल के आ गया कितना 100, यानी परिपथ की टोटल प्रतिबाधा 100 है। अब धारा निकाल लेते हैं, तो धारा निकालेंगे तो आई बराबर वी अपॉन जेड। वी कितना था बेटा, चित्र में दे रखा था, यहाँ पे वी कितना था 220 वोल्ट। वी कितना था 220 वोल्ट था, वी का मान 220 वोल्ट है, तो बेटा यहाँ पर हमने लगा दिया 220 वोल्ट। तो आई बराबर वी अपॉन 220 बटे 100 भाग दे दें, कितना आ गया बेटा 2.2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 2.2 एम्पियर। अब यहाँ से वोल्टता निकाल लेंगे, आई का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आई आर आई जेड क्या हो जाएगा बी, आई आर क्या हो जाएगा, इसमें अभी आई का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 220 वोल्ट। यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है 220 वोल्ट। परिपथ में धारा कितनी है बेटा 2.2 एम्पियर। अब हमें निकालना है बी एल के सिरों पर विभवांतर, तो परिपथ के कुल विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे, बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बी आर का मान रख दिया, बी एल का मान रख दिया, बी सी का मान निकालना है हमें। इधर बी का मान रख देंगे टोटल
इधर स्क्वायर करेंगे, इस पर स्क्वायर आएगा। देखो इसे इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसे इधर 50 माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा केवल 50 माइनस BC का होल स्क्वायर, तो 50 इधर ले आएंगे। BC कितना आ जाएगा बेटा? 50 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? BC 50 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है बेटा, अनुनाद अवस्था में LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, यानी Z पूछ रहा है। 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व का एक प्रेरक, यानी L कितना दे रखा है बेटा तुम्हें? L दे रखा है 100 मिली हेनरी, 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, एक प्रत्यावर्ती परिवर्ती संधारित्र 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति के एक स्रोत जुड़ा है। धारिता का मान क्या होना चाहिए, यानी C पूछ रहा है बेटा तुम्हें, जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो। Z पूछ रहा है और C पूछ रहा है। तो बेटा अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ में XL XC के बराबर होता है। तो यहाँ XL के स्थान पर XL रखेंगे तो जाहिर सी बात है Z किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। अब यहाँ आवृत्ति के लिए सूत्र लगाएंगे, F बराबर 1/2 पाई √1/LC। तो LC लगाएंगे बेटा, C हमें ज्ञात करना है, L और F दे रखे हैं तुम्हें। तो L और F दे रखे, इस सूत्र को लगाओगे, यहाँ से C का मान निकाल लोगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 93 में 2.0 हेनरी का एक स्वप्रेरकत्व, 2.0 हेनरी, L दे रखा है बेटा तुम्हें। L कितना दे रखा है? 2 हेनरी। 18 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, C कितना दे रखा है? 18 माइक्रोफैरड, 18 गुणा 10⁻⁶ फैरड। 10 किलो ओम, R कितना दे रखा है बेटा? 10 किलो ओम, 10 गुणा 10⁻³ 20 वोल्ट, V बराबर कितना बेटा? 20 वोल्ट। प्रत्यावर्ती स्रोत से परिवर्ती होने वाली आवृत्ति के साथ जुड़े, किस आवृत्ति के लिए धारा का मान अधिकतम होगा तथा अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो आवृत्ति ज्ञात करनी है हमें और धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो बेटा पहले निकालेंगे आवृत्ति, तो 1/2 पाई √1/LC, पाई का मान रख दिया, L का मान रख दिया 2, C का मान कितना था? 18 गुणा 10⁻⁶। 18 का गुणा कर देंगे 36 हो जाएगा, माइनस की 6 घातें ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी। तो 10⁻³ लिख सकते हैं स्क्वायर करके, इसे वर्ग से अंडर हट जाएगा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 37.68 हो जाएगा। 37.68 का भाग देंगे तो 26.53 हर्ट्स आ जाएगा। तो आवृत्ति कितनी आ गई बेटा? 36.53 हर्ट्स। अनुनाद की स्थिति में बेटा Z R के बराबर होता है, तो धारा निकाल लेंगे I बराबर V/R। V कितना था? 20, R कितना था? 10 गुणा 10⁻³ तो 3 ऊपर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी, तो 2 गुणा 10, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा? 2 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा? 2 मिली एम्पियर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 94 में एक LCR परिपथ में L दे रखा है 10 हेनरी, C दे रखा है 40 माइक्रोफैरड, R दे रखा है 60 ओम, V दे रखा है 240 वोल्ट। आवृत्ति के लिए किस कोणीय आवृत्ति जो परिपथ की अनुनाद स्थिति अनुनाद किस कोणीय आवृत्ति यानी ओमेगा पूछ रहा है। अनुनादी आवृत्ति व धारा भी पूछ रहा है और वर्गमाध्यम मान यानी BL का मान पूछ रहा है प्रेरक के सिरों पर। तो बेटा देखो यहाँ पर हमें L दे रखा था 10, C दे रखा था इतना, R दे रखा था इतना, V दे रखा है 240 वोल्ट, ओमेगा निकालना है। तो अनुनाद की स्थिति में बेटा XL XC के बराबर होता है, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। L की वैल्यू रख देंगे 10 और ये 40 गुणा 10⁻⁶, तो 10 40 गुणा 10⁻⁶, माइनस के 6 ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएंगी, इसे खोल के लिख देंगे 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 हटा दी यहाँ से, ये इतना बचा बेटा। अब इसका ऐसा भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 कितने का बराबर? 50 का, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 50 रेडियन प्रति सेकंड। अब प्रतिबाधा निकाल लेंगे, Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XL, तो Z R के बराबर हो जाएगा। अब परिपथ में निकाल लो धारा, I बराबर V/Z। V कितना था? 240, V कितना था? 240 ही तो था, 240, और Z का मान निकल के, और Z R के बराबर है, और R कितना था? 60, तो यहाँ 60 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। इसके बाद क्या पूछा था? प्रेरक के सिरों पर विभवांतर। तो प्रेरक के सिरों पर विभवांतर निकालना, BL बराबर IXL, IXL के स्थान पर ओमेगा L,
आई था 4, ओमेगा था 50, ये था इतना, कितना आ जाएगा 2000 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 2000 वोल्ट। तो 2000 वोल्ट आ गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 95 में, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट। तो बेटा ES दे रखा है तुम्हें 220 वोल्ट, एक लोड से 3 एम्पियर धारा लेता है। तो ES दे रखा है 3 एम्पियर। प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्याओं का अनुपात, तो प्राथमिक और द्वितीय NP/NS दे रखा है 1/15। तो NP/NS दे रखा है बेटा 1/15। IP ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे पहले NP/NS बराबर EP/ES। तो यहाँ से NP/NS का मान 1/15 रखेंगे और EP ये मान लगाएंगे इसका भी, और यहाँ से हमें ES ज्ञात करना है। तो ES ज्ञात करना है, तो यहाँ से बेटा हमने ES ज्ञात कर लिया। फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे EP/ES बराबर IS/IP। तो यहाँ से IP का मान कितना आ जाएगा 45 ओम। थैंक्स फॉर